नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के वीडियो लेक्चर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने फॉरगेटिंग की डेफिनेशन का पिछले अध्याय में अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम फॉरगेटिंग या विस्मरण का अर्थ को समझेंगे और विस्मरण से संबंधित जो प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए हैं उसको भी हम अध्ययन करेंगे। विस्मरण मुख्यतः वाचिक अधिगम का एक भाग है। इसे हम वाचिक अधिगम का भाग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशंस या सूचनाएं हम सीखते हैं वह ज़्यादातर वर्बल या वाचिक होती है, इसलिए यह वाचिक अधिगम का एक भाग है। विस्मरण, जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं, एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है स्मृति का। इसे हम कहते हैं कि धारण की जब असफलता अथवा ह्रास होता है तो उसे भी हम विस्मरण कहते हैं। गेल्डार्ड ने विस्मरण को नकारात्मक स्मृति कहा है। उन्होंने विस्मरण को एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया माना है जिसमें व्यक्ति पूर्व में सीखे गए अनुभव या पाठों का प्रत्यावहन करने में असमर्थ रहता है। तो गेल्डार्ड ने विस्मरण या फॉरगेटिंग को नेगेटिव एस्पेक्ट बताया स्मृति का, मेमोरी का, और यह बताया कि विस्मरण एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति ने जो पूर्व में या पहले सीखा है और जो अनुभव या पाठ या इन्फॉर्मेशन उसने याद की है उसे वह वापस रिकॉल या पुनः करने में समर्थ नहीं होता है। तो इसे ही हम विस्मरण कहते हैं। विस्मरण स्मृति चिन्ह के खत्म हो जाने से हो सकता है या उपयुक्त पुनः प्राप्ति संकेत की अनुपस्थिति से भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, विस्मरण जो है वह स्मृति चिन्ह के खत्म हो जाने से हो सकता है। जैसा कि हम मेमोरी या स्मृति को अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि जब आपकी सूचनाएं स्मृति चिन्हों के रूप में मस्तिष्क में संचित हो जाती है तो उसे हम स्मृति कहते हैं। और जब यही चिन्ह या मेमोरी ट्रेसेस फेड होने लगते हैं तो उसे हम विस्मृति या फॉरगेटिंग कहते हैं। तो जब स्मृति चिन्ह खत्म हो जाते हैं तो विस्मरण होता है, और जिन संकेतों द्वारा आपने इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया है, जब वह क्यूज़ या संकेत प्राप्त नहीं होते हैं तब भी विस्मृति होती है। जब विस्मरण का कारण स्मृति चिन्हों का वास्तविक ह्रास होता है तो इसे चिन्ह आधारित विस्मरण कहा जाता है। तो चिन्ह आधारित या ट्रेस्ड बेस्ड फॉरगेटिंग हम कब कहेंगे? जब फॉरगेटिंग जो है वह स्मृति चिन्हों के ह्रास के कारण होती है या स्मृति चिन्हों के कमी के कारण होती है, तो उसे हम कहेंगे चिन्ह आधारित विस्मरण। जब विस्मरण का कारण स्मृति चिन्ह होना नहीं बल्कि एक प्रत्यावहन करते समय कुछ महत्वपूर्ण संकेतों की अनुपस्थिति होता है तो उसे हम संकेत आधारित विस्मरण कहते हैं। दूसरा, हमने विस्मरण का कारण यह समझा विद्यार्थियों कि जब स्मृति चिन्हों के नहीं होने की वजह से विस्मरण नहीं होता, परंतु जो दूसरा कारण है
जिसमें जब हम सूचनाओं को संचित कर रहे हैं और हमें वह संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं जिसके द्वारा हमने सूचना संचित की थी, तब जो विस्मरण होगा या फॉरगेटिंग होगी उसे हम संकेत आधारित विस्मरण कहेंगे, क्यूज बेस्ड फॉरगेटिंग। क्योंकि इस फॉरगेटिंग में आपको रिकॉल करने के लिए जो क्यूज या संकेतों की आवश्यकता होती है वह आपको प्राप्त नहीं होते या अनुपस्थित होते हैं, जिस कारण आप भूल जाते हैं या फॉरगेटिंग होती है। स्मृति एवं विस्मृति के क्षेत्र में एबिंगॉस ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने अपने प्रयोगात्मक आंकड़ों के आधार पर विस्मरण का एक वक्र बनाया जिसे हम स्मृति वक्र या एबिंगॉस वक्र कहते हैं।